हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी हॉलीवुड फिल्म द मार्वल्स की, जो दुनिया भर में रिलीज हो चुकी है। लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल बाय नाउ। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में प्लीज कुछ डालिएगा, एंड अबव ऑल सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, इस हफ्ते फ्राइडे को रिलीज हो चुकी है द मार्वल्स, डायरेक्टेड बाय निया दा कोस्टा। उनका साथ स्क्रीन प्ले लिखने में और दो महिलाएं हैं। क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म के अंदर जो तीन मुख्य प्रोटैगनिस्ट है वो फीमेल है, और जो मेन विलेन है वो भी फीमेल है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ ये ये फिल्म जो है एक नारी शक्ति का अभियान है। अब खैर, कहानी पे आने से पहले मुझे एक शाहरुख खान साहब का ओम शांति ओम का एक बड़ा फेमस डायलॉग याद आ गया कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे आपसे मिलाने ही में। तो खैर, अगर आपने द मिस मार्वल वेब सीरीज देखी है तो उसमें तो खैर ये बताया ही गया था कि जो कमला खान है वो एक शाहरुख खान की दीवानी है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, द मार्वल्स में कोई बॉलीवुड इम्प्रोवाइजेशन नहीं है। लेकिन जो हमारी कमला खान है, मिस मार्वल, दैट्स प्लेड बाय इमान वेलानी, वो तो खैर एक शाहरुख खान की बड़ी दीवानी है। लेकिन साथ ही उससे बड़ी ज्यादा दीवानी है वो है हमारी कैप्टन मार्वल, कैरल डैनवर्स, फेमसली प्लेड बाय ब्री लार्सन की। अब बस यू नो शुरू फिल्म की शुरुआत में आप देखेंगे कि कैसे देयर आर ब्यूटीफुल स्केचेस जिसके अंदर कमला खान एक्सप्रेसेस हर एडमिरेशन, हर लव फॉर कैप्टन मार्वल। अब कायनात इन दोनों को किस तरह मिलाती है ये तो जाहिर है, मेरे ख्याल से ना ही कमला खान ने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा। बस अब इसके पीछे का जो साइंस फिक्शन है, सच बताओ तो वो तो हमारे सर के पल्ले गया है। बस मैं ये कह सकता हूँ कि जायद जो फिजिक्स और साइंस के स्टूडेंट है, मे बी शायद वो इसे बेहतर समझे। लेकिन अगर मैं इसे लेमैन टर्म्स में कहूँ तो बस इन दोनों का जो मिलना होता है वो इट इज ड्यू टू सम टेलीपोर्टिंग एक स्विच है, जहाँ पे जब जब कमला खान अपनी पावर्स यूज करती है और उसी झटके में वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है कैप्टन मार्वल की लोकेशन में, और कैप्टन मार्वल कमला खान की लोकेशन में आ जाती है। अब खैर, जैसे कि हमने कहा, साइंस स्टूडेंट्स विल बेटर एक्सप्लेन कि ये कितना इसमें लॉजिक या कितना रैशनल है। बट समाउ हमें तो ये बड़ा स्विच हिट जो मैं कहूँगा, ये बड़ा अजीब सा लगा है। खैर, इन दोनों के अलावा फिल्म के अंदर जो तीसरी प्रोटैगनिस्ट है वो है कैप्टन मोनिका रैम्बो, हु इज द डॉटर ऑफ कैप्टन मारिया रैम्बो। कैप्टन मोनिका रैम्बो को हमने कैप्टन वन विजन की सीरीज में देखा था, और उसी सीरीज में इन्हें अपनी सुपर पावर्स मिली थी। सो खैर, अब ये तीनों यूनाइट हो गई हैं, एंड दे हैव टू टेक डाउन पावरफुल एनिमी। ऑब्वियसली ये जो पूरी कहानी है ज्यादातर ये तो खैर स्पेस में ही हो रही है, एक दूसरे प्लैनेट्स में। एंड अब इसके जो विलन है, दारबैन, प्लेड बाय ब्रिटिश एक्टर जावी एस्टन। अब इसका जो मैं कहूंगा कि इनका जो एक गुस्सा है, दैट इज डाउन ड्यू टू कैप्टन मार्वल्स पास्ट। इन्हें कुछ इनकी दुनिया में, अगर आपको याद हो, कैप्टन मार्वल जो फिल्म आई थी उसके अंदर जो कैरल डैनियल्स का कैरेक्टर था, पहले ऑब्वियसली उसके अंदर कैरेक्टर आर्क चेंज हुआ था, एंड शी हैड डन सर्टेन थिंग्स जिसके कारण ऑब्वियसली शी हैड मेड एनिमीज। अब दुर्भाग्य से ऑब्वियसली अब एक जो जो दारबैन है, ऑब्वियसली वो बदला लेना चाहती है कैप्टन मार्वल से कि उन्होंने उनके प्लेनेट में क्या किया था। तो खैर, स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू तो खैर नॉर्मली सुपर हीरो फिल्म में इतना कुछ फर्क रहता नहीं है। बस वही रहता है कि किसी विलन को बदला लेना है, या फिर विलन को पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में उसे कब्जा करना है। तो खैर, यहाँ तो हमारी दारबैन वो बदला लेने आई है। अब स्टोरी स्क्रीन प्ले भले रिफ्रेशिंग ना हो, लेकिन जिस अंदाज में ये स्क्रीन पे निकल के आता है, दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा, इट इज डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज बहुत कम मोमेंट्स है जहाँ पे फ्रॉम द स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू ये फिल्म आपको, कम से कम हमें तो इतना इस कहानी ने इतना इम्प्रेस नहीं किया है। स्टोरी स्क्रीन प्ले डिसअपॉइंटिंग है तो फिर खैर बड़ा मुश्किल होता है एक फिल्म का चलना। लेकिन दाद देनी पड़ेगी यहाँ पे, जो टैलेंट है एमसीयू लेके आता है, एक से एक बढ़िया एक्टर्स होते हैं। खैर, ब्री लार्सन तो हम जानते ही हैं, और इस फिल्म द्वारा ऑब्वियसली जो टियोना पेरिस है, उन्हें एक कंप्लीट फिल्म मिलती है, एंड शी गेट्स टू शो हर टैलेंट। बट ऑब्वियसली इस फिल्म की अगर मैं बोलूंगा जो असली जान है, तो वो तो है हमारी 20-21 साल वर्षीय इमान विलानी। पाकिस्तान में पैदा हुई, कनाडा में रेज इमान विलानी, इन्होंने मिस मार्वल भले ही उस फिल्म के उस सीरीज में की भी, ऑब्वियसली इट वाज आई वुड से काफी उसके अंदर क्रिटिसिज्म हुई थी। लेकिन जो टैलेंट इस बच्ची के पास है, जस्ट एट द एज, एट सच अ यंग एज, इट इज इनक्रेडिबल। मैं कहूंगा इनकी जो एक एनर्जी है, पैशन है, और एक बचपना है जो इन्होंने अब तक खोया नहीं है। आई थिंक वही एक खूबसूरत है
दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस कैरेक्टर कमला खान। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आई शुडंट बी कंपेयरिंग, लेकिन जो एक बोलने का तरीका है, फटाफट बोलने का तरीका है, एक ह्यूमर है, ये सिमिलर चीज आपको ऑब्वियसली कैप्टन आयन में भी देखने को मिली है। ऑब्वियसली माफ करना, आयरन मैन हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर। लेकिन खैर वो तो खैर हाईली इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। अब इस बच्ची को खैर इसको पावर्स कैसे मिली एक चूड़ी द्वारा, वो तो खैर हम वेब सीरीज में देख चुके हैं। तो इवन दो दिस इज द मार्वल्स है, बट कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि जो इसमें जो प्रमुख कैरेक्टर है वो यहाँ पे कैप्टन मार्वल नहीं बल्कि हमारी मिस मार्वल है। और खैर एक फिल्म के अंदर जाहिर है एक फैन फेयर तो होना लाजमी है, लेकिन ये फैन फेयर मैं कहूंगा किसी सिकोफेंसी में कोई तलवे चाटने में नहीं बदल जाता है। एक एक पल भी ईमान विलानी अपनी मासूमियत नहीं खोती है। और इन ऑब्वियसली इन तीनों की दोनों की जो मुलाकातें होती है उसके अंदर एक ह्यूमर भी है। और ईमान विलानी मैं कहूंगा एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। बड़ा बहुत कम आपको ऐसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इतनी छोटी सी उम्र में एक कॉन्फिडेंस होना, एक इंटेंसिटी और अपने इमोशंस पे एक इनोसेंस बरकरार तो करते हैं, एंड विदाउट रियली गोइंग ओवरबोर्ड वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। एंड इट डजेंट एक ओवर रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो ईमान विलानी मैं कहूंगा द मार्वल्स की वो हार्ट एंड सोल है। ब्री लार्सन शी इज अ टेरिफिक एक्टर और यहाँ पे भी उनका काम अच्छा है। एक चीज मैं और कहूंगा, अगर आप नॉर्मली सुपर हीरोज को कंपेयर करें, चाहे अगर कैप्टन मार्वल हो या फिर कैप्टन रैम्बो हो, एक सर्टेन फिजिकलिटी रहती है आपके सुपर हीरो में। और लेकिन कमला खान की वो नहीं है, वो एक साधारण न्यू जर्सी की लड़की है। इफ यू लुक एट ऑब्वियसली जो उनकी फिजिकलिटी है वो कोई एक टिपिकल सुपर हीरो जिसके मतलब एकदम टोन्ड बॉडी या वैसा कुछ मसल वसल नहीं है। इसके बावजूद भी ईमान विलानी शी रियली ड्रॉज यू टू कमला खान। जहाँ ऑब्वियसली प्रोटैगनिस्ट ने तो अच्छा किया ही है, एंड विलन जो है एक नया विलन हमें दिखाई गई है, दारबेन जावी एस्टन, ब्रिटिश एक्टर। अब इतना कहूंगा इनका काम तो अच्छा ही है। और एक चीज हमने और नोटिस की, अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं यदि अगर द मार्वल्स का कोई बॉलीवुड हिंदी रीमेक बन सकता है तो उसके लिए आई थिंक जो दारबेन का कैरेक्टर है, आई थिंक मेकर्स कैन कंसिडर पॉपुलर न्यूज एंकर मारिया शकील। अगर आप फोटो देखेंगे मारिया शकील एंड जावी एस्टन की थोड़ी बहुत एक सिमिलैरिटी है। बट खैर जोक्स अपार्ट, जावी एस्टन उनका काम अब देखेंगे, जो इंटेंसिटी इस रोल के लिए चाहिए थी वो आपको देखने को मिलेगी। और पिछली कुछ मार्वल की जो फिल्में आई आई थिंक जो वन ऑफ द रीजंस जो उनमें खामियां रही है वो ये रही कि विलेन इतने स्ट्रांग नहीं है। बट यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी निया दा कोस्टा की कि उन्होंने एक अच्छी टैलेंट पिक किया है, एंड द वे दैट कैरेक्टर इज रिटन सो आई वुड जस्ट से कि इस फिल्म के जो सुपर हीरोज है और सुपर विलेन है उनमें को उनकी परफॉर्मेंस में कोई ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ओवरऑल आप देखें सभी एक्टर्स ने अच्छा काम किया। और इसके अंदर ऑब्वियसली जो हमारे भारतीय मूल के एक्टर्स हैं, मोहन कपूर एंड जेनोबिया श्रॉफ हु प्ले कमला खान पेरेंट्स, इनका काम तो वाकई में ही मैं कहूँगा कमाल का है। एंड इट इज दीज टू कैरेक्टर्स जो मैं कहूँगा एक ह्यूमर और एक जो देसी फ्लेवर है वो इस सीरीज में लेके आते हैं। ओवरऑल फिल्म टैलेंट की में तो खैर कोई कमी नहीं, लेकिन जिस फिल्म में जो सबसे बड़ी कमी है वो है ऑब्वियसली मैं कहूँगा इसकी स्टोरी और इसके ओवरऑल स्क्रीन प्ले की। वीएफएक्स भी देखें, नॉर्मली तो खैर मार्वल फिल्म में वीएफएक्स अच्छे ही होते हैं, लेकिन कुछ जगह पे ऐसे लगा कि जैसे वीएफएक्स इज नॉट क्वाइट अप टू द मार्क। ये फिल्म अब खैर नारी शक्ति का तो अभियान है, लेकिन अब कितने लोग दर्शक इसे देखने जाएंगे ये तो खैर बॉक्स ऑफिस ही बताएगा। लेकिन हमारी नज़र में कहना पड़ेगा कि इन द पोस्ट एवेंजर्स एंड गेम एरा, जहाँ तक फिल्म्स की बात है तो एमसीयू हैज स्ट्रगल्ड अ बिट। वेब सीरीज उन्होंने अच्छी दी है जैसे वांडा विजन, लोकी, क्या फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, और जो अब हमारे निक फ्यूरी की भी जो एक वेब सीरीज आई थी, दे वर ऑल गुड। बट फिल्मों के मामले में जाहिर है एक फटीक तो नेचुरल है, बिकॉज इतने सालों से आप 20 साल से फिल्म बना रहे हैं, तो इट इज़ ऑल बट नेचुरल कि आप एक फटीक तो आना ही है। एंड कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये चीज़ आपको इस द मार्वल्स के स्क्रीन प्ले में भी देखने को मिलती है। तो इन शॉर्ट ये कहूँगा ये कहानी जो एक मिस मार्वल मीट्स कैप्टन मार्वल वो तो है, बट एक मिलन है एक फैन का अपने हीरो से। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा ये फिल्म डिसअपॉइंट करती है। खैर अगर मैं बात करूँ रेटिंग की तो हम देते हैं इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार्स।